हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सीलेंट क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में हरियाणा के। तो हरियाणा का जो नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होते वन्य जीव अभ्यारण्य एरिया का। जो हरियाणा का जो फॉरेस्ट कवर है ना, वो 1614 स्क्वायर किलोमीटर है। मतलब एरिया जो बहुत कम है इंडिया के अकॉर्डिंग, जो फॉरेस्ट कवर में हरियाणा का। तो इससे क्योंकि हरियाणा का जो लैंड है मैक्सिमम एग्रीकल्चर लैंड है, इसलिए फॉरेस्ट जो कवर है वो बहुत कम है। तो हरियाणा में लगभग जो विदेशों से पक्षी आते हैं वो 500 स्पीसीज के टाइप लगभग आते हैं। और टोटल जो प्रोटेक्टेड एरिया जो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंडर में आता है वो 3300 स्क्वायर किलोमीटर है या हेक्टेयर है। तो इस हरियाणा में 2 नेशनल पार्क है, 8 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और 2 कंजर्वेशन रिजर्व है। तो उसके बाद हरियाणा में 8 वाइल्ड लाइफ ब्रीडिंग सेंटर है, 3 जू है, 1 एलिफेंट रिहेबिलिटेशन सेंटर है और 1 डियर पार्क है हिरण के लिए। तो हरियाणा का जो नेशनल पार्क है, जो 2 नेशनल पार्क है हरियाणा में। पहला है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ये गुड़गांव या गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में है, जिसका एरिया है 142 हेक्टेयर। और इसको डॉक्टर सलीम अली, इंडियन जो एक बहुत बड़े जो पक्षी के ज्ञाता थे, ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, उनके नाम पे भी इसका नाम रखा गया सुल्तानपुर नेशनल पार्क का। और इसमें क्या है, साइबेरियन क्रेन जो सारस है, ये वाला, ये साइबेरिया से आता है, मतलब फॉरेन से आता है इंडिया में। और इसमें 250 लगभग स्पीसीज मिलते हैं इसमें, जो पक्षियों के मिलते हैं। जो साइबेरियन क्रेन आता है, वुड सैंड पाइपर आता है, यूरेशियन विजन आता है वहां पे जो नेशनल पार्क है हरियाणा का। और भी कुछ बर्ड है, जैसे इंडियन कॉर्मेट फ्रैंकलिन या क्रस्टेड लार्क। तो इसको प्रोटेक्टेड एरिया घोषित कर दिया गया था इस बर्ड सेंचुरी को, पक्षी जो अभ्यारण्य है। इसको 2 अप्रैल 1971 को इसमें बर्ड सेंचुरी बनाया था। और उसके बाद 1991 में इसे नेशनल पार्क के राष्ट्रीय उद्यान बोल दिया गया था। और 2021 में इसको रामसर साइट का दर्जा दे दिया गया। रामसर साइट क्या होता है, इंडिया में लगभग 89 रामसर साइट है फिलहाल, 89 रामसर साइट है। रामसर साइट क्या होता है, 98 है, 98 है टोटल रामसर साइट। रामसर साइट वो होती है, जैसे एक रामसर कन्वेंशन हुआ था 1971 में ईरान में, एक जगह रामसर का। उसे बोला गया था जो भी आर्द्र भूमि या वेटेड लैंड होंगे, जैसे जो जहाँ पे ये झीलें होती हैं, या फिर पेडी क्रॉप्स वाला भी जो एरिया वो भी होता है, जो दलदली एरिया होता है, उसको बोलते हैं रामसर साइट। तो रामसर साइट का जो दर्जा दिया जाता है वो ईरान कन्वेंशन के अकॉर्डिंग दिया जाता है, जो 1971 में हुई थी। तो इंडिया में 98 रामसर साइट है। अभी लेटेस्ट पटना रामसर साइट घोषित की गई थी। तो जो नेशनल पार्क है ये सुल्तानपुर वाला, इसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया था 2021 में। उसके बाद इसमें क्या है, जो सिग्निफिकेंस ये है कि यहाँ पे एक लेक भी है। और यह मतलब कि जो पक्षियों को जो देखने का जो इच्छा रखते हैं उनके लिए बहुत अच्छी जगह है देखने के लिए। तो उसके बाद आता है, नेक्स्ट है ये मैप है। इसके मैप को मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं एक बार सारा कवर कर लेता हूँ। कालेसर नेशनल पार्क, ये है कालेसर जो उद्यान है, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में है, जिसका एरिया है 4682 हेक्टेयर। ये सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हरियाणा में। ये फेमस इसके लिए है, इसके लिए फेमस है। ये है, इसको बोलेंगे रेड जंगल फॉल, मतलब कि जो ये मुर्गा है ये इसके लिए फेमस है। और ये नेशनल पार्क का दर्जा मिला था 8 दिसंबर 2003 को। और जो कालेसर जो नाम है, इसके भगवान शिव के नाम के ऊपर दिया गया है। कालेसर टेम्पल है वहां पे। तो यहाँ पे क्या क्या मिलता है, लेपर्ड, बार्किंग डियर, संबल, मतलब मैक्सिमम हिरन मिलते हैं वहां पे। बाकी पाइथन, कोबरा, ये सब मिलता है। और ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है हिमाचल प्रदेश के साथ, उत्तराखंड के साथ और उत्तर प्रदेश के साथ। ये तीनों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। अगला आता है, ये 2 नेशनल पार्क कवर हो गए हैं। अगर मैप में देखोगे आप, तो मैप में आपको मैं बाद में दिखाऊंगा। इसके बाद है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, इसमें टोटल 8 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हरियाणा में। तो इस पहली है, जैसे काउंट करेंगे, भिंडावास, चिलचरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी,
नाहर, बीर शिकारगढ़, अबू बसर, कपड़वास, कालेसर, खोल ही रतन। तो विंडावास जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये 1986 में स्टैब्लिश की गई थी झज्जर में, और जिसका एरिया 411 हेक्टेयर, और इसको बर्ड सेंचुरी का दर्जा मिला था 3 जून 2009 को। और इसमें 35,000 वैरायटी के जो दूसरे देश से बर्ड आते हैं, और 250 लगभग इसे विंटर सीजन में आते हैं। तो इसमें मतलब कि नीलगाय, लंगूर सब नीचे लिखे हुए हैं सब। और इसको भी रामसर साइट घोषित कर दिया गया था 2021 में। और ये हरियाणा का सबसे बड़ा लार्जेस्ट वेटलैंड है, मतलब सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है ये। उसके बाद आता है हरियाणा में चिलचिला। ये चिलचिला जो बर्ड सेंचुरी है ये है कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में। ये 1986 में इसको घोषित किया गया था। ये सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसका एरिया सिर्फ 28 हेक्टेयर है, मतलब सबसे छोटा अभ्यारण्य है। 2009 में इसको जिसको बोलते हैं इन्वायरमेंटल फॉरेस्ट जो डिपार्टमेंट है उसने इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया था इसको, चिलचिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हरियाणा के जो मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं, एक तो ईयर इंपॉर्टेंट रहता है और दूसरा प्लेसेस इंपॉर्टेंट रहता है कि कौन कहां से है। और स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सबसे छोटा वन्य अभयारण्य जो है वो चिलचिला है, चिलचिला। उसके बाद है नाहर। नाहर जो है ये रेवाड़ी में है और 1987 में बना था, जिसका एरिया है 211 हेक्टेयर। और इसमें जो नवाब ऑफ दुजाना थे, इसका ये चारा गाय टाइप था एक तरीके से, उसको बाद में उसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया था। नाहर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको भी इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया था, मतलब सेम 2009 में ही। एक है बीर शिकारगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये 1987 में स्टैब्लिश की गई थी और ये पंचकुला में है। और इसका जो एरिया है वो 767 हेक्टेयर है। जो एरिया है इसको याद रखना जरूरी है, क्योंकि कई बार छोटे से बड़े और बड़े से छोटे में ये क्रोनोलॉजी लगाने के लिए आ जाता है। अबू बसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये है सिरसा में, 1987 में बने थे। इसके बाद ये लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बसर वाली है, मतलब सबसे छोटी थी तो वो थी चिलचिला वाली, और अबू बसर वाली सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कपड़वास वाला ये है झज्जर में, ये 1987 में बनाई गई थी और इसका एरिया है 82 हेक्टेयर। नेक्स्ट आता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कालेसर, सेम जो नेशनल पार्क था जो यमुनानगर में था, ये सेम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये 1996 में बनी थी और इसका एरिया 11,570 एकड़ में है। और एक है खोल ही रतन, ये मोरनी हिल्स में है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये 2004 में बनी थी, ये है पंचकुला में, इसका एरिया है 4,882 हेक्टेयर। एक जो असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये क्या है, वैसे तो जो है राजस्थान से है, राजस्थान का जो अलवर डिस्ट्रिक्ट है उसमें है सरिस्का जो नेशनल पार्क है उसका पार्ट है ये। लेकिन ये जो हरियाणा का जो सदर्न पोर्शन है, जो दक्षिण वाला मेवात, फरीदाबाद और गुड़गांव वाला जो एरिया है उसमें आती है असोला भाटी। तो कंजर्वेशन ये हरियाणा के लिए, लेकिन हरियाणा का एरिया को कवर करता है, इसलिए इसका पोर्शन को बोला गया असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट है कंजर्वेशन रिजर्व इन हरियाणा, ये है दो ही हरियाणा में, सरस्वती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बीरबना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सेनोसर फॉरेस्ट एक कैथल और कुरुक्षेत्र में सरस्वती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और जो बीरबना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये जींद में है। अगला आता है ये 2007, दोनों ही 2007 में बनी थी, सरस्वती वाली और बीरबना वाली। तो याद रखना ये कैथल और कुरुक्षेत्र में सरस्वती वाली और बीरबना वाली ये जींद में। अगला आता है जो एनिमल रिहेबिलिटेशन सेंटर, रिसर्च एंड कंजर्वेशन सेंटर हरियाणा। रिहेबिलिटेशन वाले जो सेंटर है, रिसर्च वाले या कंजर्वेशन वाले हरियाणा में, पहला है डियर पार्क। हरियाणा में जो डियर पार्क जो बना था वो हिसार दांसू रोड पे है, जिसका एरिया है लगभग 42 एकड़ का, और ये 1970-71 में बना था। इसे डिफरेंट टाइप के हिरण मिलते हैं। अगला है एलिफेंट के लिए, हाथियों के लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर है, उसका नाम है चौधरी सुरेंद्र सिंह एलिफेंट रिहेबिलिटेशन सेंटर। ये बान संतोड़ फॉरेस्ट है यमुनानगर में। जब भी कोई हाथी इंजर होता है या सिक होता है उसको बचाने के लिए यहाँ लाया जाता है।
ये है यमुनानगर में। नेशनल रिसर्च फॉर इक्विन्स, ये घोड़े के लिए है, ये रिहेबिलिटेशन सेंटर मतलब घोड़ा के लिए, ये है हिसार में। और ये 7 जनवरी 1986 में बनाया गया था। एक सब सेंटर भी बनाया गया था, वो बीकानेर में बनाया गया था राजस्थान में 1989 में। तो एक है जटायु, जो वल्चर जो गिद्ध होते हैं ना उनके लिए है जटायु वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर JCBC। ये 2001 में बनाया गया था पिंजौर में। पिंजौर गार्डन आपने नाम सुना होगा। ये बॉम्बे और नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के द्वारा बनाया गया था। और ये सबसे ज्यादा जो गिद्ध मिलते हैं दुनिया में यहीं पे पाए जाते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ गिद्ध जो वल्चर यहीं मिलते हैं। और एशिया का पहला ये गिद्ध सेंटर बना था, ब्रीडिंग सेंटर बना था। तो याद रखिए पिंजौर में। नेक्स्ट है हिसार बोवाई स्पर्म स्टेशन एंड रिसर्च सेंटर। ये है जो ब्रीडिंग के लिए एक तरीके प्रोडक्शन बैंक का काम करता है, ये हिसार में है। नेक्स्ट आता है हरियाणा में जू है डिफरेंट। एक मिनी जू पिपली में, ये कुरुक्षेत्र में है जो नेशनल हाईवे नंबर 1 के ऊपर है, ये 27 एकड़ में है। और मिनी जू भिवानी में है, ये 1982 में बना था। और ये बहुत छोटा है, 7 एकड़ में ही है। इसमें डियर पार्क जो बना था, जो हिरण के लिए जो पार्क बना था 3 अक्टूबर 1982 में बना था। और इसमें भालू के लिए पार्क बना था, बियर पार्क 5 सितंबर 1983 में। एक रोहतक में जो है ये 44 एकड़ में बना हुआ है। और इसको अप्रूव किया था जो सेंट्रल जू अथॉरिटी है 28 मार्च 2005 में इसको अप्रूव किया था। तो उसके बाद अगर इसको एक ये छोटा सा है, इस क्रोकोडाइल के लिए कुरुक्षेत्र में बोहर सैदान में है। मगरमच्छ के लिए ब्लैक बक, ये कुरुक्षेत्र के पीपली में। चिंकारा, ये प्रजाति एक तरह हिरण की है, ये भिवानी में है। पीजेंट, ये है जो तीतर होता है ना, तीतर के लिए ब्रीडिंग सेंटर है पंचकुला में। वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर ये पंचकुला पिंजौर में, मैंने जो भी बताया। पिकोक और चिंकारा के लिए रेवाड़ी में है, झाबुआ में। रेड जंगल फॉल ये मैंने जो बताया था पंचकुला के पिंजौर में, ये वही जो मुर्गा जो मैंने बताया था रेड वाला। ये हॉर्स के लिए हिसार में है, भेड़ के लिए भी हिसार में है, बफेलो के लिए भी हिसार में है। और पिग मतलब सुअर के लिए भी हिसार में है ब्रीडिंग सेंटर। तो अगर इस मैप में कवर करेंगे, ये सिरसा में अबू बसर, यहां जींद में जो मैंने बताया था आपको। उसके बाद यहाँ पे जो यहाँ देखोगे गुड़गांव में, ये सुल्तानपुर वाला वाइल्ड लाइफ, सुल्तानपुर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो बताया था। उसके बाद झज्जर में भिंडावास और कपरवास। उसके बाद ये जो मैंने बताया था कुरुक्षेत्र में चिलचिला वाला। यमुनानगर में जो कालेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कालेसर नेशनल पार्क जो बताया था, उसमें यहाँ जो बताया था वीर खैतान करके जो था पंचकुला वाला। तो ऐसे करके हरियाणा में मैक्सिमम ये कवर होते हैं। और जो नीचे वाला जो ये वाला जो एरिया था फरीदाबाद, पलवल, नू और जो गुड़गांव वाला जो एरिया था, जो राजस्थान की जो एक जो नेशनल पार्क जो बताया था अलवर वाला, अबोर वाला, उसको कवर करता है ये वाला पोर्शन। नेक्स्ट है, ये कुछ क्वेश्चन है, जैसे 1-2 क्वेश्चन मैं करवा देता हूं पहले। जो हरियाणा का कितना एरिया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरिया है, तो इसमें आंसर आ जाएगा 33,000 हेक्टेयर। उसके टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी है हरियाणा में, तो नेशनल पार्क 2 थे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 8 थी हरियाणा में। उसके सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ पे, ये गुड़गांव में। उसके बाद सुल्तान नेशनल पार्क का अलग नाम है डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी। तो ऐसे करके आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ भी दे रखे, अटेम्प्ट कर सकते हैं आप इसको वीडियो को पॉज करके। उसके बाद ये कुछ क्वेश्चन है, इनको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। और इसके इन सबके आंसर यहाँ दे रखे। तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और अगर कोई प्रॉब्लम हो, अगर कुछ पूछना हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।